हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। गाइस, पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का जो कुछ बेसिक बातें थी उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। आज उसी टॉपिक के कुछ टर्म्स है उनको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए। तो देख सकते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति या प्रणाली। तो पहला है मेरा प्लेस वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे? स्थानीय मान। इसका हिंदी होता है स्थानीय मान। उसके बाद क्या है? लोकल वैल्यू, इसका हिंदी होता है जातीय मान। उसके बाद एक्यूरेट वैल्यू, इसका हिंदी होता है शुद्ध मान। और रियल वैल्यू, इसका हिंदी होता है वास्तविक मान। उसके बाद फेस वैल्यू, इसका हिंदी होता है अंकित मान। ये चारों का जो मान है इसका मतलब जो होता है एक ही होता है। ये चारों का मतलब क्या है? एक ही होता है, एक ही। इसको चाहे जातीय मान बोलिए या शुद्ध बोलिए या वास्तविक बोलिए या अंकित बोलिए, ये चारों का है एक ही है। तो चलिए हम इन चारों जो है, इन चारों का मान क्या है, या अंकित मान क्या है, या वास्तविक मान क्या है, या शुद्ध मान क्या है, और यह जातीय मान क्या है, और यह स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में हम लोग फुल डिटेल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, अगर मुझे कोई कहेगा कि आप कहाँ से हैं, मैं फाइनली कहूँगा बिहार से। अगर कोई पूछ लेगा कि आप बिहार के किस स्थान से हैं, तो मैं फ़ौरन कहूँगा मैं बिहार के अररिया ज़िला से और बोची पंचायत से बिलोंग करता हूँ। उसी प्रकार ये कुछ नंबर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि अगर कोई पूछ लेगा कि ये 6 का स्थानीय मान क्या होगा, आप फ़ौरन बता सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा की जगह क्या है? ये 6 है। 6 का मतलब कितना हुआ? 100 हुआ। इसका स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान क्या हुआ? 600 हुआ। अगर कोई पूछ ले कि इसका अंकित मान क्या होगा, अंकित मान यानी इसका 6 ही होगा। इसका जो अंकित मान होगा 6 ही होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन के माध्यम से और भी डिटेल से विस्तारित से समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो है मेन सीटेट के लिए है दोस्तों। ये जो टॉपिक है मेन सीटेट के लिए है। दिसंबर टू जनवरी एक क्वेश्चन ली है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फुल डिटेल से। जैसे कि ये क्वेश्चन है 5252 में 5 की स्थानीय मान का योगफल है। योगफल है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये। जैसे क्या है? 10 है, 550 है, 5002 है, 5050 है। चलिए इनको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है ना। 5 पहले इसको पूरा यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए फुल डिटेल से। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़, यानी इसको जोड़ना है। तो 5 का ही जहाँ जहाँ 5 रहेगा, जैसे मान लीजिए 5 है, ये भी 5 है, यानी 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोगों को कह रहा है, यानी निकाल करके उसका योग करने के लिए कह रहा है। तो 5 का स्थानीय मान, तो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 लिख देंगे। 5 लिखने के बाद जितना नंबर से आगे रहेगा उतना हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। जैसे कितना नंबर? 1 2 3, तो 3 0 लिख देंगे। अब ये कितना हुआ? 5000 हुआ। जैसे कि हम लोग अगर जो डिटेल्स में सीखे हैं पहले, ऐसे करते थे इकाई, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार की जगह कितना है? 5 है, तो कितना होगा? 5000। यहाँ 5000 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं? ये 5 है, 5 यहाँ पर लिख देंगे। पहले यहाँ पर 5 लिख देंगे। 5 लिखने के बाद फिर क्या करेंगे? इसके आगे क्या है? कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 0 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। 0 में 0 जोड़ेंगे, क्या होगा? 0 ही होगा। 5 को 0 से जोड़ेंगे, क्या होगा? 0 ही होगा। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं, क्या है? 0 है, 0 लिख देंगे। यहाँ 5 है, 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन में है इस तरह का आंसर। 10 है, 550 है, 5002 है, 5050 है।
यानी 5050 5050, यानी ये राइट आंसर होगा ये। तो उसी तरह और एक ये, तो दोस्तों ये क्वेश्चन दूसरा नंबर का है ये। इस क्वेश्चन के माध्यम से और भी डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि क्या है, 4204 में 4 के स्थानीय मान का योगफल है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसको निकाल करके फिर टिक लगाएंगे। जैसे कि कितना है 4204, क्या पूछ रहा है हमको, 4 का स्थानीय मान निकाल करके उसका योग करना है, यानी जोड़ना है 4 का स्थानीय मान। 4 यहाँ 4 लिख देंगे। 4 लिखने के बाद इसके आगे जितना रहेगा डिजिट उतना ही क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या कर रहा है यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। 4 लिखने के बाद यहाँ पर और कोई डिजिट है इसके आगे नहीं है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, 4 का 4 0 0 4, यानी 4004 है इधर, यहाँ पर है तो ये टिक लग जाएगा। यानी ये तीसरा क्वेश्चन है। इस तीसरा क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग और भी सरलतापूर्वक से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। 86,421 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर। अंतर मतलब क्या, जैसे पूछने का समय इसको घटा करना है। अंतर का मतलब क्या था, घटा, इसको घटाना है। तो कितना है 86,421, और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें निकाल करके जितना भी आएगा यहाँ पर मिलाएंगे कि कौन सा इसमें सही है। जो ऑप्शन सही है उस पर टिक लगा देंगे फ़ौरन। तो क्या कर रहा है, 6 का स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर निकालना हम लोगों को। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 है, 6 लिख देना है। 6 लिखने के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। तो कितना डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3, 3 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी घटाना है इसमें, माइनस दे दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, अंकित मतलब 4 का अंकित मान। 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 ही होगा। 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 ही होगा, 4 ही होगा। अब इसको इससे घटाएंगे, कितना होगा, 59,996। तो लेकिन पहला ही ऑप्शन पे 59,996, यहाँ 5996 आया, 5996 यहाँ पर भी है। ये ठीक है, सही है। चौथा क्वेश्चन की मदद से हम लोग और भी विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करते हैं। चौथा क्वेश्चन में है, संख्या 3,26,449 में 6 के अंकित मान और वास्तविक मान का योग है। इसमें अंकित मान और वास्तविक मान का योग निकालने के लिए कह रहा है, यानी उसका मान कितना होगा। तो अंकित मान और वास्तविक मान दोनों ही एक ही होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि अंकित मान, वास्तविक मान या शुद्ध मान, ये जो सभी है उसका मतलब ही एक ही होता है। तो आइए मैं आप लोगों को और भी विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करता हूँ। कितना है अंक संख्या, 32 64 49। इसमें क्या करा है, 6 का अंकित मान और वास्तविक मान। तो 6 का अंकित मान और वास्तविक मान, 6 का अंकित मान और वास्तविक मान क्या है, 6 का 6 ही लिखेंगे, प्लस योग मतलब क्या होता है, प्लस होता है, प्लस दे देंगे। फिर क्या करा, वास्तविक मान। वास्तविक मान भी सेम ही होता है, क्योंकि वास्तविक बोलिए या अंकित बोलिए वो एक ही आता है। तो इसको जोड़ देंगे, 6 और 6 कितना होता है, 12, यहाँ पर 12 लिख देंगे। यही मेरा क्या हुआ, आंसर आया। तो ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। पहला ऑप्शन में है 606, दूसरा में है 595, तीसरा में है
605 और चौथा में क्या है 12, तो यहाँ 12 आया है, तो इस पर क्या करेंगे फ़ौरन टिक लगा देंगे। यानी इसमें सिर्फ ये कहा है आप लोगों को कि अंकित मान और वास्तविक मान इन दोनों का मान निकाल करके फिर क्या करना है उसको जोड़ देना है। तो मैंने उसका अंकित मान और वास्तविक मान निकाल करके यहाँ पर जोड़ दिया हूँ। अंकित मान और वास्तविक मान एक ही होता है, सेम ही होता है। अंकित बोलिए या वास्तविक बोलिए, तो उसका मान एक ही होता है। तो आप लोग समझ गए हो। तो आइए फिर एक क्वेश्चन और लिए हैं। ये क्वेश्चन 5वां है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 32,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 48,071 के 7 के अंकित मान में अंतर। इसमें क्या कह रहा है 32,500 में क्या 5 का स्थानीय मान निकालना है और क्या करना है इसमें 48,071 के 7 के अंकित मान निकालना, अंकित मान में अंतर निकालना है। जैसे कि इसका क्या निकालना है अंकित स्थानीय मान निकालना है और इसका क्या निकालना अंकित मान निकालना। अंकित स्थानीय और अंकित मान निकाल करके अंतर जो पूछ रहा है उसको क्या करना है माइनस कर देना है। तो आइए मैं आप लोगों को बहुत ही विस्तारित रूप से समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि कितना है 32,503। उसके बाद दूसरा संख्या क्या है 48,071, यही है। अब क्या करना है इसका अंकित मान निकालना है, इसका स्थानीय मान निकालना है। दोनों को निकाल करके उसमें क्या करना है अंतर करना है यानी माइनस कर देना है। तो आइए 5 का स्थानीय मान 5 है लिख देंगे। 5 के आगे जितना डिजिट रहेगा या जितना नंबर रहेगा उतना जीरो बैठाएंगे। कितना डिजिट है 2, तो 2 जीरो बैठा देंगे। अब फिर क्या कह रहा है 7 के अंकित मान, 7 के अंकित मान। अंकित मान का मतलब क्या होता है सेम ही होता है, तो 7 का क्या होगा 7 ही होगा। अब इसमें क्या कह रहा है अंतर पूछ रहा है, तो अंतर निकाल लेना हम लोगों को, माइनस कर देना है। 500 माइनस 7 बराबर कितना होता है 493। यहाँ ऑप्शन में सी ऑप्शन पे है तो इस पर टिक लगा देंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग बना करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सेम ही पूछ रहा है जैसे पिछले 5 नंबर का क्वेश्चन जो था वो सेम क्वेश्चन है। इसमें कुछ नंबर को यानी डिजिट को चेंज कर दिया गया है, बाकी सब सेम है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि 32,503 में 2 के 7 यहाँ पर कितना था 5 था, 5 के स्थानीय मान तथा 48,071 के यहाँ पर 7 था, 7 के अंकित मान में अंतर करने के लिए कह रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है 32,503 में 2 के स्थानीय मान तथा 48,071 के 8 के अंकित मान में अंतर निकालना है। यानी आप लोगों को इसमें 2 का क्या स्थानीय मान निकालना है और इसमें क्या निकालना है 8 का अंकित मान निकालना है। ये दोनों निकाल करके फिर क्या करना है आप लोगों को, ये निकाल करके फिर क्या करना है आपको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी संख्या आएगा वो संख्या क्या होगा आपका अंतर आएगा, यानी उतना वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना करके हमें कमेंट में
ज़रूर बताएं। छठा क्वेश्चन आप लोग बना करके कमेंट में बता दीजिएगा। तो फिर 7वां क्वेश्चन लिए हैं इसमें कह रहा है यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुना ... है तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगा। यानी यहाँ पर ये संख्या क्या आएगा, जैसे कि इसका 5 का स्थानीय मान प्लस इतना में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुना, यहाँ पर इस संख्या पर क्या आएगा। तो चलिए इस संख्या को निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले उतार लेते हैं इसको 15,201 और दूसरा क्या है 2659। इसमें क्या करेगा 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना होता है 5 का स्थानीय मान यहाँ 5 लिख देंगे नीचे। 5 लिखने के बाद जितना डिजिट आगे रहेगा उसके उतना डिजिट यहाँ पर उतना ही ज़ीरो बैठाएंगे। तो कितना डिजिट है 1 2 3, तो 3 ज़ीरो बैठा देंगे, 3 ज़ीरो लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करा 2659 में 6 का स्थानीय मान। अब क्या है 6 का स्थानीय मान क्या होगा, कितना होगा 6 का, तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 लिख देंगे। 6 लिखने के बाद फिर क्या करेंगे इसके आगे जितना डिजिट रहेगा उतना ज़ीरो बैठाएंगे। तो 1 2 2 ज़ीरो बैठाएंगे, ये आ गया मेरा। अब क्या करा है यहाँ पर इस संख्या, यहाँ पर कौन सा संख्या आएंगे, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 1 से मान लेते हैं, अभी 1 से मान लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, जैसे कि 5,000 प्लस 6 यानी 600 बराबर कितना है 7 गुना, इसको यहाँ उतार लेंगे 7 गुना x इतना आगे। अब इसको जोड़ लेते हैं कितना होता है 5600 बराबर 7 को x से गुना करना क्या होगा 7x आएगा, 7x आया। उसके बाद 100 को इधर लाएंगे तो ये क्या किस में बट्टे में चले जाएगा, 100 इधर लेते हैं साइड में, बराबर के साइड में लाएंगे और ये क्या जाएगा उधर जाएगा, क्या होगा बट्टे में आ जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा। तो 5600 बट्टे कितना 7। आप इसको क्या है काटना है, 7 का 7 पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 56 आएगा, 8 बार, 8 सत्ते 56 यानी 8 बार में कट जाता है, 8 सत्ते 56। या कितना जीरो है उतना जीरो यहाँ पर बैठा देंगे। 100 बराबर क्या होगा 800, यानी यहाँ पर जो संख्या आएगा वो कितना आएगा 800 आएगा। यही मेरा क्या हुआ आंसर रहा। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ये भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे देता हूँ 8 नंबर दे करके। इसमें कुछ संख्या मैं क्या करता हूँ हटा करके दूसरा संख्या दे देता हूँ। जैसे यहाँ 5 है ना, यहाँ पर हम क्या दे देंगे 2 दे देते हैं। फिर क्या करते हैं यहाँ पर सेम ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 6 है ना, यहाँ पर दे देंगे हम 5 दे देंगे। 5 देने के बाद अब इन संख्याओं को निकालना है आप लोगों को। निकाल करके आप लोग हमें कमेंट में बताइए इनका आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।